प्रारब्ध आदमी का कहां कहां ले जाता है। राजा भरत लंबे समय तक राज्य करते रहे और राज्य करने के बाद में प्राचीन काल के राजा राज्य को त्याग देते थे। राजा भरत ने भी राज्य को त्याग दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। राजा भरत की तपस्या पूरी हो गई, भगवान का साक्षात्कार भी हो गया। एक समय राजा भरत नदी के किनारे भजन कर रहे थे, तभी राजा भरत ने देखा कि एक हिरणी पानी पीने आई है नदी में और उसके पेट में बालक है। जैसे ही नदी में पानी पीने गई, तत्काल मगर ने झपट्टा मारा। हिरणी घबरा गई, डर गई और डर के मारे उसका बालक जो है पैदा हो गया। अब बालक पैदा हो गया, राजा ये सब देख रहे थे। हिरणी मर गई और बालक हिरणी का जो था वो पानी में डूब रहा था। अब राजा सोच रहे हैं कि इसके प्राण बचाना है तो मेरा मोह बढ़ जाएगा और भजन में बाधा पड़ेगी, और भजन करना है तो इसके प्राण जाएंगे तो दुनिया कहेगी देखो इसका भजन किस काम का, ये जीव रक्षा नहीं कर रहा है। सामने अबोध बालक के प्राण जा रहे हैं और ये भजन में लगा है, इसका भगवान कैसे भजन स्वीकार करेगा। ये राजा बड़ा कठोर है और इस बालक को बचाने जाऊंगा तो दुनिया फिर भी कहेगी देखो राजा भजन छोड़ के, भगवान को छोड़ के कहां पशु पक्षियों के पीछे पड़ गया। क्या करें क्या ना करें, तो राजा का मन निश्चय करके ये बोला कि ये बचाना ही चाहिए बालक। अब हिरण के बच्चे को राजा ने बचा लिया, भजन छोड़ दिया। अब राजा ने बचा तो लिया बालक को, अब इसको पालन कौन करेगा, मां तो मर गई। अब इस बालक को पालने के लिए राजा उसके लिए इधर उधर घूमे, दूध की व्यवस्था करे। बालक दूध पीने लग गया, फिर घास वास चरने लग गया। अंत में यह हुआ कि उस बालक की संरचना करते करते राजा का भजन पूरी तरह छूट गया। और केवल उस राजा का भजन छूट गया, बालक के चक्कर में ऐसा नहीं है, संसार के प्रत्येक माता पिता का भजन छूट रहा है बालक के चलते। छोटा बालक घर में हो तो भजन पूजा होना बहुत कठिन है। उसकी सारा समारी में ही मां का सारा समय चला जाता है, भगवान में चित्त नहीं रह जाता, भजन में चित्त नहीं रह जाता, क्योंकि वो मोह और बालक की जरूरतें भजन होने नहीं देती। अंत में भगवान सुखदेव कहते हैं राजा भरत भगवान को भूल गए धीरे धीरे और उस हिरण में मोह हो गया। महाराज हिरण में मोह बहुत लोगों का हो गया है, बहुत लोगों का मोह बिल्लियों में हो गया, कुत्तों में हो गया। कितने लोग हैं जो बिल्ली पाल रहे हैं, कोई कुत्ते पाल रहे हैं, और इतना अधिक मोह हो चुका है कि दुनिया छूट जाए पर पिल्ला कुत्ता बिल्ली ना छूटे, इतना मोह हो जाता है। तो राजा का भी हो गया हिरण में, क्योंकि हिरण बहुत सात्विक और पवित्र जीव है। हिरण उल्टा पुल्टा नहीं खाता और हिरण सब कुछ भी नहीं खाता। हिरण जो है ध्रुवा घास की पत्तियां खाता है, इतना कोमल होता है हिरण। राजा ने पाला, मोह हो गया, राजा भजन भूल गए राजा। अच्छा, स्वभाव तो जानवर नहीं छोड़ता अपना। एक दिन राजा उसको खिला पिलाकर बैठे थे, अचानक से हिरणों का झुंड आया और जैसे ही उसने अपने हिरण देखे तो उन हिरणों के झुंड में राजा भरत का पालतू हिरण जो है वो भी मिल गया और वो हिरणों के साथ में ही चला गया। अब राजा को पता चला कि बच्चा कहाँ खो गया, तो राजा अब हिरण को ढूंढने लगे। यत्र तत्र तयादर्शम, कहीं हिरण नहीं दिखा तो राजा विलाप करने लगे, रोने लगे। राजा को पुत्रवत मोह हो गया था, राजा रोने लगे। अब क्या करें, तो राजा ने खाना पीना छोड़ दिया और राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, हिरण मिला ही नहीं। कई दिन निकल गए तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि एक दिन राजा भरत का जन्म समाप्त हो गया, हिरण के ही याद में राजा भी मर गए। तो परीक्षित ने पूछा फिर वो राजा का क्या हुआ मरने के बाद, तो कहा अंतमति गति त्वया, अंतिम समय मरते समय राजा की मति
चित्त जिसमें था राजा को वही जन्म प्राप्त हो गया। हिरण बन गया राजा, हिरण। अब पक्षी, जानवर, पशु हमारा और आपका ही जीवन है। हम ही लोग बनते हैं, उसमें से फिर मनुष्य बनते हैं, फिर वही बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। जैसा कर्म वैसा शरीर, या जैसी लगाव, मरते समय जैसा चिंतन वैसा शरीर। कर्म के आधार पर भी शरीर मिलता है, और अंतिम समय तुम्हारी चित्त किस में लगा है, मन किस में लगा है, मरते समय आपका ध्यान कहाँ है, आप उधर ही जाएंगे मर के शरीर में। बाद में आपके कर्म का फल बाद में मिलेगा, पर आपके अंतिम समय की जो मति है वो आपको गति देती है। इसीलिए महात्मा व्यासपीठ से आपको समझा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अंतिम समय अगर मति भगवान में किसी की है तो उसे भगवत चरण ही प्राप्त होंगे, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। अच्छा बोलो, रावण से ज्यादा पापी कौन होगा? कंस से ज्यादा पापी कौन होगा? रावण और कंस ये दोनों को परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए, गति प्राप्त हो गई, क्योंकि पूरी जिंदगी भगवान के दुश्मन, भगवान के विरोधी, पर अंतिम समय, मृत्यु का समय भगवान में चित्त लग गया। पल भर का चित्त भगवान में लगा, प्राण छोड़ते समय तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और भी जन्म हुए इनके, कंस के, रावण के, और बहुत सारे जन्म हुए, पर इस जन्म में तो भगवान के मति के कारण गति हो गई रावण की। तो आप सबको भी मैं कह रहा हूं, हम और आप सबको, किसी को तो पता नहीं है कब श्वास रुकेंगी और कब श्वास आएगी और कब जाएगी। चल रही है जब तक चल रही है, कितना भी अभिमान कर लो, घमंड कर लो, बुराई कर लो, अच्छाई कर लो, जो करना है कर लो, श्वासें चल रही हैं, अपनी मर्जी से चल रही हैं। वो उनकी मर्जी समाप्त हो जाएगी तो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं है एक श्वास लाने वाला, छोड़ने वाला। सारा श्वासों का खेल समाप्त हो जाता है। राजा भरत हिरण बन गए, अंतिम समय हिरण के बच्चे में मोह हो गया राजा का, उसी की याद में मर गए राजा, तो हिरण बन के आए। अब हिरण बन के आए तो राजा के पिछले जन्मों के जो संस्कार थे वो हिरण में जिंदा रहे और रहते। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ही कोई कोई कुत्ता जो होता है वो बहुत ही ज्ञानी होता है, बहुत ही पूजनीय होता है। कुत्ता इतना बढ़िया ज्ञान, कुत्ते को प्रणाम कर रहा है, चोर ढूंढ लेता है, बम ढूंढ लेता है, अपराधी को ढूंढ लेता है। ये पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण ही तो है। बाकी कुत्ते तो इतने सारे गांव में हैं, उनको अपनी रोटी ना मिल रही, वो चोर को कहां से ढूंढेंगे? वो भी कुत्ता है, एक ये भी कुत्ता है। पिछला जन्म का संस्कार हर शरीर में रहता है। पशु पक्षी भी है, कोई कोई भैंस, कोई कोई गाय, कोई कोई घोड़ा, घोड़ी, इतने बुद्धिमान होते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं उनकी लीला देखकर। पिछले जन्मों के कारण ऐसा होता है। क्यों? बुद्धि का नाश नहीं होता कभी, मन का नाश नहीं होता कभी, चित्त का नाश नहीं होता कभी, अभिमान का नाश नहीं होता कभी, आत्मा का नाश नहीं होता कभी। ये पांचों के पांचों साथ ही जाते हैं, आत्मा के साथ ये चारों जाते हैं। शरीर का नाश होता है क्योंकि जिसका जन्म है उसका नाश है। मन का जन्म है नहीं, बुद्धि का जन्म है नहीं, ये अजन्मा है। इनका बस घाटा मुनाफा होता, कभी विकास और कभी पतन। कभी बुद्धि खराब हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, बस ये फर्क आता है। पर बुद्धि कभी बनती और बिगड़ती नहीं है। पूरा जीवन हिरण ने व्रत उपवास में निकाले महाराज। राजा भरत अपने जीवन में जो तिथि को व्रत करते थे, जो तिथि को पूजा अनुष्ठान करते थे, वो सारी तिथि हिरण को पता थी। हिरण एकादशी में व्रत करता था। उस हिरण के पशु जीवन में आने के बाद मरण हुआ हिरण का, और हिरण का मरण होने के बाद में वही राजा भरत फिर से एक गरीब घर में पैदा होकर के आए। पर बात यह है कि पागल बुद्धि के पैदा होकर आए, जन्म से पागल थे। माता पिता ने जन्म दे दिया, बालक बड़ा हुआ, पागल निकला, तो माता पिता का जो प्रेम है वो खत्म हो गया। इस पागल को कब तक खिलाएंगे पालेंगे, इसको कब तक धोएंगे पहुँचेंगे, कपड़े लत्ते कब तक पहनाएंगे। तो उस माता पिता का मोह भंग हो गया बालक से। नाम बालक का भरत ही रखा था। अब माता पिता ने क्या सोचा कि इसको क्या करेंगे, हमारे मरने के बाद कौन पालेगा पोसेगा। तो ऐसा उठाया, रात्रि में बालक को उठाया, माता पिता दोनों ले जाके जंगल में छोड़ आए। और जब जंगल में छोड़ आए तो वहां पर भगवान का ध्यानशाला बनी हुई थी।
वो पागल जो है उसी ध्यानशाला में बैठ गया। वहां पे लोग आते थे, राम नाम का भजन करते थे, राम नाम कीर्तन करते थे और ये सुनते थे। अब आप सुन लो, राम नाम गाना, राम नाम और सुनना दोनों में परिणाम और फल देखो। आप राम नाम गाने नहीं आए हैं, आप सुनने आए और मैं गा रहा हूं। ये पागल, ये बालक पागल जिससे माता पिता जंगल में छोड़े आए, इसकी बुद्धि नहीं है, कौन करेगा सेवा। वहां रोज कीर्तन होता था राम नाम का। उस राम नाम के कीर्तन में ये बालक मोहित हो गया। और दरअसल में सुनो, ये बालक जन्म से पागल नहीं था, ये बालक पागल होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि इस बालक को स्मृति थी अपने 3 जन्मों की। मैं पिछले जन्म में राजा था, फिर हिरण बना और फिर मैं ये बना। इसीलिए अगर मैं बुद्धिमान बचपन से रहूंगा तो मुझे संसार में ही घसीटा जाएगा। बालक जितना बुद्धिमान होता है उसे उतना ही संसार की तरफ घसीटा जाता है। बालक बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा बुद्धिमान है, इसका बड़े हॉस्पिटल में, बड़े किसी स्कूल में एडमिशन कराओ, इसे बड़ी डिग्री दिलवाओ, बड़ी नौकरी दिलवाओ, बस फंस गया। ये संसार में ही घुटेगा, उसी में काम करेगा, वही रह जाएगा। पागल बालक हो जाए तो पागल पे ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये बालक पागल होने का नाटक कर रहा था। मति न हो ऐसा समझ के माता पिता ने त्याग दिया, तो मेरा जन्म 2 बार विफल हो गया। इस बार मैं अपने जन्म को सफल करूंगा, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। और बड़ी अच्छी बात है, भगवान का भजन करना हो तो कोई पसंद ना करे अपने को, वही अच्छा है। अपन सबकी ना पसंद हो जाए तो अपना मोह नहीं रहेगा संसार में। और संसार में जब मोह नहीं रहेगा तो भजन करने में बड़ी साधना होगी, भजन बड़ा सरल हो जाएगा। फिर जब कोई अपने को चाहता ही नहीं दुनिया में, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे बोलेंगे। तो भाई इससे अच्छा है कि राम नाम चलते रहे और वही राम नाम तार देगा। अच्छा, बात ऐसी है कि सब लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है पूरे पंडाल में। पीछे वालों आवाज आ रही है आपको? पीछे, सबसे पीछे आवाज आ रही है क्या? हाथ ऊपर करिए जरा, आ रही है तो? आ रही है, आ रही है। ये हाथ ऊपर जो किए हैं ये कभी कभी जो है आगे जैसे बजती हैं तालियां, तो पीछे वाले भी जोड़ दिया करो तालियों को साथ में, जिससे अच्छी सी गनगनाहट हो। कोई आया हो, आए बुलाए तो वो इधर उधर चली जावे। हाँ, रात के अंधेरे में लाइट चली जाए और आपको अचानक कूड़े करकट में जाना पड़े तो आप तालियां बजा के जाते हैं। वहाँ तालियां बजाने से बिच्छू हट जाता है, सांप हट जाता है। तो तालियां बजाने से लाभ होता है, वाइब्रेशन चेंज होते हैं, वायुमंडल चेंज होता है और विषैली जीव जंतु इधर उधर हो जाते हैं। और सर्वत्र आभा मंडल तो अच्छा चाहिए। अगर आपके अगल बगल का माहौल अच्छा है तो आपकी बुद्धि अच्छे विचार पैदा करती है, अच्छी सोचती है, अच्छा चिंतन करती है। और आपके अगल बगल का माहौल खराब हो जाए तो बुद्धि चिंतन बंधन करना भूल जाती है। आदृष्टवा त्वया बुद्धिमता त्वया मनस्रतम च। और माहौल अच्छा हो तो बुद्धि बड़े रस गीत पैदा करती है, मंत्र पैदा करती है और रस पैदा करती है। सबको मन मोहने वाला विचार निकलता है वाणी से। सदगुरु सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ भरत उसी मंदिर में, कीर्तनशाला में, कीर्तन सुनते सुनते ही राम जी को प्राप्त हो गए, उनका जीवन सफल हो गया। अब सुनो, आपसे भजन ना हो तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भजन सुनने की आदत तो डालो। कम से कम राम नाम सुनने की आदत तो डालो, उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। हमसे होता नहीं है, पर सुनो तो सुनेंगे तो क्या होगा? राम जी सबरी माता को भक्ति प्रदान कर रहे हैं 9 प्रकार की। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी ने पहली भक्ति पूछी, महाराज पहली भक्ति क्या है? तो कहा पहली भक्ति यही है, किसी संत महापुरुष का संग करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बोलो, उनकी बात मानो और हो गई भक्ति। ये मेरी भक्ति है। संत का संग मिल गया, संत का प्रेम मिल गया तो ये मेरी भक्ति हो गई। आधासम प्रवास मूलम च प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ये मेरा एक काम हो गया।
भगवान की भक्ति बड़ी सरल है महाराज, तरीके अलग हैं बस, और कुछ बात नहीं है। सरलता तो भगवान की भक्ति में भरपूर है, पर भगवान की एकाध भक्ति का जो लाइन है, पथ है, मार्ग है, वो कठिन भी है। संतों का संग इतना सरल नहीं है, बड़ी सेवा है संत की। और संत की सेवा पूरी हो जाए हमारे जीवन में, राम भजन हो गया। अच्छा, संत की सेवा भी ना हो तो महाराज क्या करें फिर? तो कहा दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, तो फिर मेरी कथा का प्रसंग सुनो। जो प्राणी मेरी कथा सुनता है, मेरे चरित्र का वर्णन सुनता है, वो भी मेरी भक्ति ही कर रहा है। इसीलिए ये हजारों लोग जो बैठे पंडाल में, ये सब भगवान के भक्ति कर रहे हैं एकाग्र बैठकर। घर छोड़कर आए हैं, बाल बच्चे गोपाल काम धाम बिस्तर है। अच्छा बोलो, ज्यादातर इस समय हम लोग क्या कर रहे होते? ज्यादातर हम लोग सो रहे होते और क्या कर रहे होते? खा के पी के। अभी दोपहर में क्या काम है अपने पास? सब घरग्रस्त में, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं ज्यादातर। खेती में कोई दूर दूर तक काम नहीं दिख रहा मुझे तो कहीं भी, सब खेती ऐसे ही पड़ी है। तो अपने पास काम क्या रह जाता? केवल दरिद्रता, प्रमाद, राहु को खोपड़ी में बिठाकर बिस्तर में पड़े रहते और कोई काम ना होता। तो आज आकर के अपन यहाँ 4 घंटे बैठते हैं बिना पानी बिना उसके, तो ये क्या है? ये साधना हो रही है, भगवान का भजन हो रहा है। श्रवण कान में जावे, भगवान का भजन चाहे मुंह से निकले, दोनों एक ही फल है। इधर से घुसे इधर से निकले, सेम फल। जीवा से गा लो चाहे कानों से सुन लो। तो महाराज इतने से क्या होगा? तो कहा सफल भक्ति है ये, भगवान का भजन सुनना भी भक्ति है। राजा भरत जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जड़ भरत जो है भगवान श्री राम को प्यारे हो गए। जड़ भरत कौन थे आपको फिर बताएं? उनको सब लोग पागल कहते थे, पागल 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 है। और सुनिए, केवल उनको कोई कहते थे ऐसा नहीं है। इस धरती पर जो भी सच्चा भक्त दुनिया में पैदा हुआ है, उसको आदि दुनिया ने पागल ही कहा है। ये पागल हो गए देखो, पागल हो गए देखो, उसके पीछे भाग रहे, पागल हो गए देखो, उस बाबा के पीछे भाग रहे, पागल हो गए देखो, ये उसके पीछे पड़ गए, पागल हो गए। सब दुनिया पागल बोलती है। भक्ति करोगे ज़्यादा तो पागल। और आप खाली थोड़ा थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट का भजन करो, बाकी दिन भर पाप करो, तो आदमी आपको कहेंगे भाई बढ़िया उन्नति कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, बड़ा व्यापार कर रहा है, बड़ा ठिकाना कर रहा है, बड़ा फलाना कर रहा है। और आप ज़्यादा भक्त हो जाएं तो बड़ा मुश्किल है। और वैसे अगर मेरी बात मान लें आप, तो मुझे ऐसा लगता है पागल होना ही अच्छा है। ये दुनिया फिर ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देगी। अगर पागल हो जाएंगे तो जगत अनदेखा कर देगा, और अनदेखा कर देगा तो आप आगे से निकल जाएंगे। ज़्यादा जगत देखता है तो आपकी टांग खींचेगा, पैर खींचेगा। क्यों? आप सुन लो, ये जीवन कैसा है? तो ये जीवन है कबड्डी का मैदान। कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी में जो होता है वही तुम्हारी जिंदगी में होता है। कबड्डी के मैदान में बीच में एक रेखा खींची होती है चूना की, उस रेखा को कहते हैं विकास, उन्नति की, जीत की रेखा। उस रेखा तक जो आदमी हाथ पहुंचा देगा वो जीत जाता है, उसे नंबर मिल जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये जीवन क्या है? ये कबड्डी की रेखा है। उस रेखा तक जो जाना चाहता है उसी की टांग खींचते पीछे की तरफ, पीछे कबड्डी 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 करके जाता है। और जैसे ही किसी को हाथ लगा के भागता है, उसे पॉइंट मिलना है, तभी उसकी टांगें पकड़ते हैं और पीछे को खींचते हैं। वहां कहां जा रहा है? उन्नति की तरफ, विकास की तरफ, इधर आ, इधर। पर हाथ पैर मार के कोई तो छी लेता है और कोई खींचने में खिंच जाता है, बर्बाद हो जाता है, लौट जाता है, पिट जाता है। उसी को कहते हैं कि जो जीतने आया था हार गया। तो ये संसार, ये जिंदगी कबड्डी का खेल है, और उस कबड्डी के खेल में उस रेखा को, जीत को जो छूना चाहता उसकी टांग खींचेगी। सब लोग तैयार रहो, सबके साथ वही होना है। अगर आप कबड्डी खेल रहे मैदान में हैं और जीतने की आशा लेके आए तो टांग खींचेगी, क्योंकि आपको वो रेखा पकड़नी है, तो लोग टांग खींचेंगे। रेखा पकड़ने वाला एक है और टांग खींचने वाले 8 होते पीछे। पूरा ग्राउंड भरा रहता है पीछे वालों से,
1 2 3 4 5 6 7 8 10 सब मिलके खींचते कि विकास कैसे हो रहा है, उन्नति कैसे हो रही है, और हम तो मरे और ये तो बहुत उन्नति हो रही है। तो क्या है, जिंदगी कबड्डी का मैदान है, तो ये पूरा संसार ही वही है। आप पड़े रहो एक गर्त में कोने में, तो लोग हंसते रहते हैं आपके ऊपर, और आप जब पकड़ना चाहें रेखा को तो टांग खींचते। यही संसार का रोल है। इसीलिए मैंने कहा कि जड़ भरत की तरह फिर पागल होने में ही लाभ है। परलोक बन जाता है, इस लोक में यश मिला न मिला, पर परलोक शुद्ध जाए, क्योंकि जाना तो परलोक ही है। इस लोक में ज्यादा दिन ठिकाना नहीं है, ये लोक में ज्यादा दिन कोई रहा नहीं, रहेगा नहीं, और परलोक में हो